हाय स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं आपका कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फाउंड बाय स्फेरिकल मिरर यूजिंग रे डायग्राम। ठीक है, यानी रे डायग्राम जो हम लोग ड्रॉ करेंगे बच्चों, उसका क्या रूल है, बेसिकली उस रूल के बारे में हम लोग यहाँ आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा देखना। ठीक है, देखो, वी कैन ऑल्सो स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर बाय ड्रॉइंग द डायग्राम। कंसिडर एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनाइट साइज, ठीक है, प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ a spherical mirror, each a small portion of the extended object act like a point of source of light। ठीक है, an infinite number of rays originate from each of these points। तो बच्चों हम लोग जो रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो ये कोई ऑब्जेक्ट है तो इसका एवरी पॉइंट एक सोर्स ऑफ लाइट का वर्क करता है, और हर सोर्स से क्या होता है बच्चों कि रे निकल के मिरर पे जाता है। ठीक है, इन ऑर्डर टू लोकेट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑर्बिटरली लार्ज नंबर ऑफ रेज, ठीक है, इमरनेटिंग फ्रॉम द पॉइंट कुड बी कंसिडर्ड। तो हम लोग पूरा को नहीं लेते हैं। ठीक है, हाउएवर इट इज मोर कन्वेंट टू कंसिडर ओनली टू रेज। तो हर रेज को यहाँ हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, नहीं लेते हैं। क्या करेंगे, एनी टू रेज, कोई हम लोग दो रेज लेके यहाँ डिस्कस करते हैं। ठीक है, दीज रेज आर सो चूजन दैट इज ईजी टू नो द डायरेक्शंस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, ताकि रिफ्लेक्शन के बाद कौन सा डायरेक्शन होगा। ज़्यादा लेंगे तो उसमें डायग्राम जो है बच्चों क्लियर बनता नहीं। ठीक है, द इंटरेक्शंस ऑफ एटलीस्ट टू रिफ्लेक्टेड रेज गिव द पोजिशन ऑफ इमेज। दो लेने से हमारा ऑब्जेक्ट का पोजिशन, साइज, नेचर्स, एवरीथिंग्स आर क्लियर, हर चीज़ हमारा क्लियर हो जाता है। तो बच्चों देखो, यहाँ कुछ रूल्स हैं, तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे कि बच्चों देखो, यहाँ जो पहला रूल है, ठीक है, आप देखोगे, देखो बच्चों यहाँ क्या है, ये इंसिडेंट रे है। ये इंसिडेंट रे क्या है, आपका पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस का, रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से होकर जाएगा। ये मिरर कौन सा है बच्चों, कनकेव मिरर। ठीक है, कन्वेक्स में क्या होता है बच्चों, इंसिडेंट रे तो पैरेलल रहेगा ही प्रिंसिपल एक्सिस का। ठीक है, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, इट अपियर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस, लगेगा कि ये फोकस से रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये तो पहला रूल हो गया दोनों के लिए। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों हम लोग जो दूसरा रूल है, नेक्स्ट पेज में है, तो देखो जो हमारा सेकंड रूल है बच्चों। ठीक है, इसमें क्या है, देखो ये कनकेव मिरर है। ठीक है, कनकेव मिरर में क्या है बच्चों, देखो ये जो इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये कहाँ से जा रहा है, फोकस से। तो फोकस से जाने के बाद क्या होता है, रिफ्लेक्शन के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है। ठीक है, अब बच्चों देखो, तो इसमें क्या है, ये कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर में क्या है, ये इंसिडेंट रे, ठीक है, डायरेक्टेड टूवर्ड्स द फोकस, सीधा फोकस की ओर जा रहा है, आप देख रहे हैं। तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, ये पैरेलल हो जाता है। ठीक है, ये दूसरा रूल हो गया। अब बच्चों देखो तीसरा रूल। ठीक है, ये तीसरा रूल एकदम आसान है, बहुत ही आसान है। देखो, तो इसमें क्या है बच्चों कि ये कनकेव मिरर है आपका, याद रखना है। तो यहाँ से देखो बच्चों, जो इंसिडेंट रे है हमारा, वो क्या है कि रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट किया है, तो रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ को ट्रेस करता है। कारण क्या है बच्चों, यहाँ ये जो होता है ये नॉर्मल होता है। ठीक है, कोई भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है स्फेरिकल मिरर में, वो नॉर्मल होता है, वो 90 डिग्री पे वर्क करता है। ठीक है, परपेंडिकुलर होता है। ये है बच्चों आपका कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स में क्या है बच्चों, देखो ये जो इंसिडेंट रे किधर जा रहा है, डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जा रहा है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ को ट्रेस करेगा। ये थर्ड रूल हो गया। फोर्थ एंड लास्ट रूल, तो बच्चों जो हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं ना, तो यही चार में से कोई दो रोल लगा के ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ जो रूल है, ये हमारा कौन सा मिरर है, कनकेव आप देख रहे हो। तो देखो बच्चों, ये तो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस चल गया। ठीक है, अब ये क्या है बच्चों, इंसिडेंट रे। ठीक है, पोल पे पड़ रहा है, तो यहाँ देखो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट है
ठीक है, उतना ही एंगल बनाते हुए ये रेज इधर रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट रूल क्या है बच्चों, ये हमारा कन्वेक्स है, कन्वेक्स मिरर, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हमारा हो गया। ठीक है, अब यहाँ क्या है बच्चों, देखो ये पोल है, यहाँ पर ये पोल पे ये इंसिडेंट रे आ रहा है। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है यहाँ। ठीक है, किसके बीच, ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच ये एंगल। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के बाद बच्चों ये क्या होगा, जितना डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंट यहाँ बना, ठीक है, ये वाला एंगल, उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इधर बनाएगा और रे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों ये 4 रूल आपको याद रखना है। ठीक है, और इसी 4 रूल से हम लोग जो है डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा कमेंट्स ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।